नमस्कार, मैं स्वनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो 7 हैं, कुछ को लगता है 8 हैं, कुछ को लगता है 9 हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि हमारे देश के अंदर इस समय कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमें ये समझ लेना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या होते हैं। देखिए, हमारे देश में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब कि उन पर केंद्र सरकार का या भारत सरकार का सीधा नियंत्रण है। अब आपको गए सर, वो तो राज्यों पे भी होता है। देखिए, राज्यों में क्या होता है दोस्तों, एक होती है विधानसभा, ठीक है, उसमें कानून बनते हैं। और एक होती है स्टेट लिस्ट, मतलब कि कोई भी राज्य है, ठीक है, विधानसभा के अंदर अपने कानून बना सकती है। केंद्र सरकार तो बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। वहाँ पर पूरी तरह विधानसभा की चलती है। कुछ ऐसे मतलब कि मुद्दे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। और अगर है भी विधानसभा तो भी उसकी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है। वहाँ पर केंद्र सरकार का एजेंट होता है या प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल सकते हैं या प्रशासक भी बोल सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जो दिल्ली में केजरीवाल जी को एलजी तंग करते रहते हैं, ऐसा केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं। तो आपने एलजी वर्ड सुना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप राज्यपाल। इसी तरह दोस्तों, कुछ यूनियन टेरिटरी में एलजी होते हैं और कुछ में प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब हम ये जानते हैं दोस्तों, जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इनके गठन का कारण क्या है। इनको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, जबकि कुछ स्टेट्स हैं जो पहले यूटी थी, बाद में इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की। सबसे पहले राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। इसमें दोस्तों 2 स्टेट आती हैं या 2 यूटी आती हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। देखिए, दिल्ली हमारी राजधानी है, नई दिल्ली, ठीक है जी। अब मान लीजिए इसको स्टेट बना दिया जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों स्टेट के अंदर जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के अंडर होती है। अगर दिल्ली मान लीजिए इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भी है, राष्ट्रपति आवास भी है, वहाँ पर संसद भी है, वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। अगर वहाँ की लोकल पुलिस जाके रेड मार दे वहाँ पे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये हुआ राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। ऐसे चंडीगढ़ दोस्तों। सेकंड है सांस्कृतिक कारण। देखिए, पुडुचेरी है, दादर व नागर हवेली और दमन एंड दीव हैं। ये आपको पता है, जैसे कि पुडुचेरी है, ये बहुत लंबे समय तक फ्रांस के अधीन रहा है, तो यहाँ की कल्चर अलग ही है। इसी प्रकार आपका दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये पुर्तगालियों के अंडर रहे हैं, पुर्तगालियों के अधीन रहे हैं, तो इनकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो अलग ही है। तो ये हुआ सांस्कृतिक कारण, ठीक है। सामरिक कारण, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, ये इस सामरिक कारण के कारण ये 2 यूटी बनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण किसी भी एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को यूटी का दर्जा दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सबसे पहले यूटी थी, ठीक है, वो कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा अंडमान व निकोबार। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम यूटी बनी थी 1956 में, 1956 में, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारी बेसिक नॉलेज हुई। अब हम बात करते हैं कि इस समय यूनियन टेरिटरीज कितनी है। दोस्तों, पहले 7 यूनियन टेरिटरी होती थी हमारे पास, ठीक है। फिर जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको मतलब कि एक, जैसे पहले वो क्या था, स्टेट था, ठीक है। 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, तो हमारी यूटी हो गई 9, ठीक है जी। तो अक्सर बच्चों को ना 9 ही याद है, वो पेपर में अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो 9 पे टिक्का मार के आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस समय जो यूनियन टेरिटरी है वो कितनी है, 8। याद रखिएगा दोस्तों, इस समय जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितनी हैं, 8। अब आप पूछोगे सर कौन सी, तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहली आपकी जम्मू एवं कश्मीर, दूसरी दोस्तों आपकी लद्दाख,
तीसरी है चंडीगढ़, चौथी है दोस्तों नई दिल्ली, पांचवी आपकी पुडुचेरी, छठी है अंडमान व निकोबार, सातवीं यूटी आपकी लक्षद्वीप, और दोस्तों जो आठवीं यूटी है वो है आपकी दादर एवं नागर हवेली और दीव एवं दमन। दोस्तों पहले ये अलग अलग यूटी थी, दादर व नागर हवेली और दीव एंड दमन, लेकिन दोस्तों अब इनको मिला दिया गया है। 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दी गई है। तो दोस्तों टोटल यूटी कितनी हुई इसमें, यूनियन टेरिटरीज 8, बोलिए 8, क्योंकि दादर व नागर हवेली और दीव एंड दमन को मिला दिया गया है। 2 से 1 हो चुकी है और इस प्रकार हमारे पास इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडरस्टैंड। अब आप पूछोगे कि सर फिर इसकी जो राजधानी बनी है वो कौन सी बनी है, तो आप याद रखिएगा इसकी जो राजधानी बनी है वो बनी है दमन। क्या बनी दोस्तों, दमन, ये आपकी कैपिटल। दादर व नागर हवेली और दमन व दीव की दोस्तों जो राजधानी बनी है वो बनी है दमन। ये भी आपको याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो यूटीज हैं लाइक चंडीगढ़ है, इसकी कौन सी है राजधानी, चंडीगढ़ ही है, दिल्ली की नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपकी लक्षद्वीप है, इसकी कवरत्ती है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की कौन सी है, श्रीनगर है, और लद्दाख की कौन सी है दोस्तों, कैपिटल ले, लद्दाख की ले है। तो ये यूनियन टेरिटरी उनकी राजधानी हुई। तो इस प्रकार साथियों कुल मिलाकर इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसमें आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो दिल्ली और पुडुचेरी है इनकी अपनी विधानसभाएं भी हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन इनकी जो पावर है वो लिमिटेड है। इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है, एलजी। कौन बैठा हुआ दोस्तों, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जैसे जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो स्टेट का हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्यपाल, गवर्नर। लेकिन दिल्ली क्योंकि स्टेट नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हेड नहीं है, वो एक एजेंट के तौर पर कार्य करता है, किसके, केंद्र सरकार के या प्रेसिडेंट के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।